स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। प्रतिदिन की भांति आज का 1159वां एपिसोड और आज का पहला अध्याय समय को साधें जीवन को संवारें। साथियों अधिक से अधिक शेयर करें। अखंड ज्योति अगस्त का यह अध्याय है। सभी को दिन भर में 24 घंटे मिले हैं, जिसका हर पल मिलकर दिवस बनता है और समय का हर पल नदी के प्रवाह की भांति निरंतर गतिशील है, जो सतत प्रवाहमान है, जो कभी रुकता नहीं। इसको यदि संभाला नहीं गया तो यह हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। सामान्यतया इंसान उपलब्ध समय के साथ कुछ इस तरह से व्यवहार करता है जैसे उसके पास अनंत समय हो, परंतु समय बीत जाने पर फिर वह पश्चाताप करता है। वास्तव में मनुष्य के पास जो यथार्थ समय होता है वह वर्तमान ही होता है। वह जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है, पाना चाहता है या बनना चाहता है, वह इस वर्तमान का सदुपयोग करते हुए ही संभव हो पाता है। इस तरह हर सुबह नए दिन के शुभारंभ का अवसर होता है, जिसमें हम दिन के श्रेष्ठतम उपयोग का खाका भली प्रकार खींच सकते हैं और हर रात दिन भर की उपलब्धियों के साथ भूल चूकों की समीक्षा व सुधार करते हुए अगले दिन को और बेहतर बनाने का सुअवसर होता है। और दिन का हर पल इसके सदुपयोग के साथ दिन के श्रेष्ठतम उपयोग को करने का अवसर होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को संवार कर परम लक्ष्य को साध सके। इस तरह आने वाले कल का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह वर्तमान पर ही आधारित रहता है। बीत गए भूत का भी अधिक महत्व नहीं है। जो कुछ भी है वह वर्तमान है, जो हमारे हाथ में रहता है। यदि हम सफलता व प्रसन्नता का सपना देखते हैं तो हमें आज अभी से हर पल इसके लिए प्रयासरत रहना होगा तथा दिन के प्रत्येक घंटे, मिनट व पल का सदुपयोग करते हुए जीवन की सकल संभावनाओं को यथाशीघ्र साकार करना होगा। अधिकांश लोग समय का महत्व नहीं समझते व इसका सही उपयोग नहीं कर पाते, जिसमें प्रमुख बाधाएं कुछ इस तरह से रहती हैं। समय के मूल्य को नहीं समझ पाना, प्राथमिकताओं का तय नहीं होना, काम को टालते जाना, एक समय पर बहुत सारे कार्य हाथ में लेना, असफल या गलती होने से भयभीत, कार्यस्थल पर अव्यवस्था का होना, न कुछ कह पाना, बिगड़ी जीवन शैली व आदतें होना आदि। समय के श्रेष्ठतम उपयोग के लिए समय प्रबंधन से जुड़ी निम्न बातों का ध्यान रखा जा सकता है। अपने समय की बर्बादी की तह तक जाइए। सबसे पहले देखें कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। जब यह समझ आएगा कि कौन सी चीज आपके समय व ऊर्जा को चौपट कर रही है, जिसके कारण आपके महत्वपूर्ण कार्य कल पर टल रहे हैं, आपके जीवन में आवश्यक व महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा, सतत आपात की स्थिति बनी हुई है और जीवन नरक बनता जा रहा है, तो आप इनको चिन्हित कर इनका सहज समाधान कर सकते हैं। अगला सूत्र है कि प्रतिदिन की योजनाएं बनाएं व प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन पहले एक योजना बनाइए कि पूरे दिन क्या क्या कार्य पूरे करने हैं। कार्य का निर्धारण साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक आधार पर भी किया जा सकता है और फिर नित्य प्रति के हिसाब से अपना कार्य निपटाते चले। सूची बनाने का लाभ यह होता है कि हमें कार्यों के क्रम की स्पष्टता रहती है, उनके संदर्भ में कोई विभ्रम की स्थिति नहीं रहती। इस टू डू लिस्ट के आधार पर आप अपनी प्रगति की जांच कर सकते हैं, जो आपको अभिष्ट दिशा में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रेरित किए रहती है। बीच बीच में साप्ताहिक, मासिक व वार्षिक कार्यों की भी समीक्षा करते रहें। कार्य की समय सीमा तय करें व सीमा रेखा बनाकर कार्य करें।
आपको दिन भर में जो काम करने हैं उनके लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। आपको निश्चित करना होगा कि अमुक कार्य के लिए कितना समय देना है, फिर समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। व्यावहारिक सीमा रेखा बनाकर कार्य करने से दिनचर्या अनुशासित रहती है। अनावश्यक कार्यों में उलझने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है तथा कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दिन की शुरुआत कठिन व महत्वपूर्ण कार्य से करें। जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण या कठिन लग रहा हो उसको सबसे पहले निपटाएं, क्योंकि प्रातः ऊर्जा का स्तर बढ़ा चढ़ा रहता है, मन मस्तिष्क स्फूर्त एवं सक्रिय रहते हैं, एकाग्रता भी प्रगाढ़ रहती है। ऐसे में कम समय में अधिक कार्य पूर्ण होते हैं तथा बचे हुए समय का सदुपयोग दूसरे कार्यों को पूरा करने में किया जा सकता है। एक समय पर एक ही कार्य करें। एक साथ कई काम निपटाने पर मन की ऊर्जा व एकाग्रता बढ़ जाते हैं, इसलिए नियमित रूप से वह परिणाम नहीं निकल पाता जिसे संतोषजनक कहा जा सके। इसलिए एक समय पर एक ही कार्य करें। जब यह पूरा हो जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ लगाएं। हर पूर्ण कार्य के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है व कार्य की उपलब्धि का उत्साह बना रहता है। अपनी योजना में नूतनता लाते रहें। प्रतिदिन एक ही दिनचर्या व योजना पर चलने से शुष्कता आती है, बोरियत होने लगती है। इसलिए समय समय पर योजना में बदलाव भी करते रहें। साथ ही दो कार्यों के बीच में अल्प अवकाश भी रखें। कार्य की आंशिक सफलता के बीच में थोड़ा इधर उधर टहलें, निर्मल जल व ताजगी लाने वाले पेय खोलें तथा अपना मनपसंद कार्य करें। आपातकाल के लिए भी तैयार रहें। योजना के बाहर भी परिस्थितियों व लोगों का मिलना स्वाभाविक है। इनको दिनचर्या का आवश्यक हिस्सा मानते हुए इनके लिए भी तैयार रहें। इसके साथ न कहना सीखें। व्यस्त दिनचर्या के बीच ऐसे मौके आएंगे जब लोग मनोरंजन के लिए, समय बिताने के लिए साथ देने का दबाव बनाएंगे या मिलने जुलने व बात करने वालों का तांता भी लग सकता है। अपने कार्य की प्राथमिकता के आधार पर इनको समय दें। काम को बांटना सीखें। कोई भी व्यक्ति सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकता। इसका कारण कुछ कार्य जो टीम के दूसरे सदस्य बेहतर कर सकते हों, ऐसे सुपात्र सदस्य को दें। इन कार्यों से बचें। समय व ऊर्जा का नियोजन तब दूसरे बड़े व महत्वपूर्ण कार्यों में संभव हो पाता है। मोबाइल व सोशल मीडिया से उचित दूरी बनाकर रखें। आज के समय में मोबाइल समय बर्बादी का सबसे प्रमुख कारण हुआ है। अतः दिन में आवश्यक कार्यों के लिए ही इनका उपयोग करें। यदि सोशल मीडिया पर कुछ देखना हो या कुछ मनोरंजन करना हो तो इसको दिनचर्या के अंत में सब कार्य निपटने के बाद ही समय दें व इसका समय निर्धारित रखें। समय सीमा में अनुशासित न करने पर मोबाइल व सोशल मीडिया का उपयोग समय की बर्बादी का बड़ा कारण बन सकता है। पूर्णता के पीछे न भागें, क्योंकि हर कार्य क्रमिक रूप से पूर्णता की ओर बढ़ता है। प्रारंभ में ही पूर्णता की आशा न पालें। बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए इसे पूरा करें। यदि हम समय के संदर्भ में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पाएंगे कि कम समय में अधिक कार्य पूर्ण हो रहे हैं, जीवन की उत्पादकता बढ़ रही है, दूसरे कार्यों के लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है जो पहले नहीं मिल पा रहा था। जीवन एक लय, ताल, गति में आगे बढ़ रहा है व जीवन आवश्यक तनाव से मुक्त हो रहा है। हम सफलता के साथ जीवन लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़ रहे हैं। जीवन में नए अवसर मिल रहे हैं व हम उपलब्ध अवसरों का बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं। हम पाएंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर कुशलता का विकास हो रहा है। व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली बन रहा है और सम्मान बढ़ रहा है। जीवन सफलता के साथ सार्थकता की अनुभूति लिए आशा एवं उत्साह के साथ भर रहा है। ऐसा होने के लिए समय को साधना अनिवार्य हो जाता है। साथियों, ये अध्याय समय प्रबंधन के लिए है, टाइम मैनेजमेंट के लिए है। बहुत कुछ सूत्र इसमें मिले हैं। पहला तो सूत्र ये है कि हम अपने कार्य की प्रारंभिक स्थिति में ही पूर्णता की कल्पना न करें। अगर हम शुरू में ही पूर्णता की ओर ध्यान देंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। वो एक सिस्टमैटिक तरीके से
क्रमवार आगे बढ़ता जाएगा तो पूर्णता तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। इसलिए एक एक कदम आगे बढ़िए और उस एक एक कदम पर ही ध्यान दीजिए। दूसरा सूत्र मिला कि हमें सोशल मीडिया से मोबाइल का उपयोग करने के लिए बहुत संभाल करके समय देना चाहिए। यह अपने आप में बड़ा कठिन काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही साथियों। इसमें बहुत सारा समय जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि मोबाइल को इस्तेमाल करने सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट के लिए आप सबसे आखिरी में समय रखें, ताकि सारा कार्य पूर्ण होने के बाद आप खाली समय में ये कर सकें। हर समय मोबाइल को केवल आवश्यक कार्य के लिए ही उपयोग करें। सोशल मीडिया पर आवश्यक कार्य के लिए ही समय दें। ये एक दूसरा सूत्र मिला। तीसरा मिला है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर दबाव बनाएंगे मिलने का, जुलने का, मस्ती मजाक करने का। उसमें प्राथमिकता के आधार पर उनको समय दें और ना कहना सीखें। कभी कभी आदमी संकोच में भी अपना बहुत कुछ नुकसान कर लेता है। न कहने की आदत डालें। जहां उचित न लगे वहां विनम्रता पूर्वक, स्पष्टता पूर्वक मना करने की आदत अपने अंदर डालिए। दूसरा एक यह भी है कि हम अपने एक कार्य से दूसरे कार्य के बीच में थोड़ा टहलने, ठंडा पानी पीने और थोड़ा देर के लिए ताजगी लेने के लिए कुछ पेय पदार्थ अथवा मनपसंद कार्य करें। ये एक चौथा सूत्र है। इससे क्या होगा कि मन मस्तिष्क फिर से कार्य के लिए तैयार हो जाएगा। पांचवा सूत्र है साथियों कि पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। प्रतिदिन एक योजना, एक दिनचर्या बनाई जाए और वह दिनचर्या जब बोरियत लगने लगे तो उसमें बदलाव भी करना चाहिए। छठवां सूत्र है साथियों कि हम कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, कोई भी अति आवश्यक कार्य हो या कठिन कार्य हो, तो उसको सबसे पहले सुबह करें, क्योंकि सुबह एक ताजगी रहती है, एकाग्रता अधिक रहती है, मन मस्तिष्क अधिक मजबूत रहता है। इसलिए ये छठवां सूत्र आपके लिए हो जाता है। एक सातवां सूत्र है कि एक समय में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। अगर हम कई कार्य एक साथ करने का सोचें तो न किसी कार्य में मन लगेगा, एक बात। दूसरा कि हर कार्य विलंब से होगा। इसलिए एक समय में एक कार्य को करें तो पूरी तन्मयता से और पूरे अच्छे तरीके से वो संपन्न होगा। एक आठवां सूत्र है साथियों कि हमें अपने कार्य के लिए कितना समय देना है, उस समय को निर्धारित करिए और निर्धारित समय में कि हम इस काम को 1 घंटे में खत्म कर लेंगे। 10-5 मिनट आगे पीछे हो वो अपने जगह है, पर अपने निश्चित समय कार्य को निश्चित समय के अंदर खत्म करने का प्रयास करें। एक 9वां सूत्र है कि हम पूरे दिन की, पूरे वर्ष की, पूरे महीने की, पूरे सप्ताह की योजना बना लें, जिसके अनुसार हम जो है अपने सभी कार्यों को करें और उन योजनाओं की समीक्षा भी करते रहें। ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई। एक छोटा सा सूत्र है, कहानी है कि एक सुंदर से महल के पीछे एक हवेली खड़ी थी। हवेली के दरवाजे पर खिड़कियां सब ओर से बंद थी, कहीं से जरा भी रोशनी भीतर नहीं जाती थी। एक दिन हवेली महल को ताना देते हुए बोली, महल महाशय, आपसे अधिक अच्छी सामग्री मेरे निर्माण में लगी है, पर तुम्हारी तारीफ करने को तो इतने सारे लोग घूमते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। ऐसा भेदभाव क्यों? महल बोला, हवेली बहन, तुम जरा अपने खिड़की दरवाजे खोलो तो तुम्हारे यहाँ भी मिलने वालों का तांता लग जाएगा। जब हृदय खुलेगा तभी तो प्यार मिलेगा। अनुग्रह अनुदान उन्हें ही मिलते हैं जो ग्रहणशील होते हैं। जो अपने द्वार बंद करके बैठते हैं, भगवान को भी उनके दरवाजे पर आकर वापस लौट जाना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, हम अपने अंतर मन के दरवाजे खोल कर रखें ताकि परमात्मा को वापस न लौटना पड़े। आइए अगला अध्याय और आज का अंतिम अध्याय हम लोग पढ़ेंगे कि मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। आवाज आ रही है ना? एक बार जरा सा लिख करके बता दीजिए। इस सृष्टि में हर चीज एक विधान के अंतर्गत कार्य कर रही है। जीवन में सफलता के भी अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं। इनको समझते हुए यदि कोई आगे बढ़ता है तो जीवन में आज नहीं तो कल सफलता सुनिश्चित है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखें तो समझ आता है कि लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय, अनवरत प्रयास एवं एकाग्र चित्त अभ्यास इसके आधारभूत तत्व रहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस पर विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है।
जितना हम उसका ध्यान करते हैं उतना ही वह हमारे पास खिंचा चला आता है, और जैसे ही हम उसको प्राप्त करने के लिए सफलता पर संदेह करते हैं वैसे ही वह हमसे दूर हो जाता है। और यदि हम चाहते कुछ हैं और प्रयास कुछ और करते हैं तो हम मनचाही सफलता की आशा नहीं कर सकते। यदि आपके हृदय में किसी पदार्थ को पाने की इच्छा जागृत हो जाती है तो मानकर चलें कि परमात्मा ने वह पदार्थ आपके लिए सुरक्षित कर दिया है। फिर आप चाहे कितना भी निराशा के झूले में झूलते रहें, अंधेरे में भटकते रहें, इस बात की कोई चिंता न करें। बस आपके हृदय में इसको पाने की इच्छा सुलगती रहनी चाहिए। यदि आपका संकल्प दृढ़ है, निष्ठा अटूट है, तो फिर वह आपको सफलता अवश्य मिलकर रहेगी। बस आप तो इसके स्वप्न निरंतर देखते रहें, मंजिल की दिशा में अपार विश्वास के साथ बढ़ते रहें। ऐसे कितने सफल लोग हुए हैं जिनकी सफलता पर लोगों ने प्रारंभ में संदेह किया, उनके सपने का मजाक उड़ाया और ताने कसे गए कि वे कभी अमुक मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका निश्चय अटल रहा। अपने प्रयास में वे निरंतर सुधार करते रहे और अपनी मंजिल की दिशा में बढ़ते गए तथा एक दिन निर्धारित शिखर पर झंडा फहराकर जग को चकित कर गए। इन पलों में विरोधियों के स्वर पलट गए। सभी इनकी बुलंदी का गुणगान करने लगे और उनकी सफलता के रहस्य पर विचार करने लगे। इन सफल व्यक्तियों की सफलता का रहस्य केवल इतना भर था कि इन्होंने अपनी समस्त शक्तियों का लक्ष्य पर केंद्रित रखा। अपने सकल साधन ध्येय की प्राप्ति हेतु झोंक दिए। प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद जब वे अपने प्रयास में डटे रहे तो फिर समय के साथ अप्रत्याशित रूप से ईश्वरीय सहायता भी इनको मिलती गई। वास्तव में जब हम पूरे दिल से किसी चीज को चाहते हैं और इसके लिए हर निर्धारित कसौटी पर खरा उतरते हैं तो पूरी कायनात जैसे हमारे पक्ष में खड़ी हो जाती है और आवश्यक संसाधन व सहयोग जुटाने प्रारंभ हो जाते हैं। ये सब अपने हृदय में उठी अदम्य और एकांतिक इच्छा शक्ति का स्वाभाविक परिणाम होता है। वस्तुतः हर श्रेष्ठ इच्छा या कामना ईश्वरीय कृपा या परिणाम से ही जन्म लेती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को विशिष्ट उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा है। वह चाहता है कि उसकी हर संतान सफल हो, उसके विश्व उद्यान को अधिक सुंदर व समुन्नत बनाने में उसकी मदद करे। यदि हम उसकी इच्छा को समझ नहीं पाते, उस सर्वशक्तिमान से स्वयं को अलग कर देते हैं तो फिर एक बड़ी भूल करते हैं। अपने हृदय केंद्र में विराजमान ईश्वर व उसकी वाणी को अनसुनी करना इंसान की बड़ी भूल रहती है। यदि हम अंतः प्रेरणा के रूप में उठी ध्वनि के प्रति सच्चे रहते हैं तो फिर उसका पूरा सहयोग मिलता है। कहावत भी है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। तमाम अभाव एवं परिस्थितियों की प्रतिकूलता के बीच सफलता के शिखर छूने वाले महापुरुषों के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इनकी इच्छा आकांक्षा इतनी तीव्र एवं स्पष्ट थी कि वे मन में पहले ही इसकी जीवंत छवि देख रहे थे। उनका अंतःकरण जीवन ध्येय के प्रति उत्साह व उमंग से सराबोर था। यदि आपके मन में किसी भवन का नक्शा ही नहीं बन पा रहा हो तो वह मकान कैसे बना सकते हैं। यदि आप आधे अधूरे मन से पूर्ण विश्वास के अभाव में आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी असफलताएं व विरोध आपके मन को हताशा से भरने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं और ऐसे में अभिष्ट सफलता से वंचित रहना स्वाभाविक है। ऐसे में मान कर चलें कि दोष न भगवान का है और न किसी दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति का। गहरे निरीक्षण व आत्मविश्लेषण करने पर हम इसमें दोष अपना ही पाएंगे। हम पाएंगे कि हमारी इच्छा, संकल्प, विश्वास व प्रयास में कहीं अधूरापन रह गया। हम जिस भी स्थिति में इस समय खड़े हैं हम स्वयं ही इसके लिए जिम्मेदार हैं और यदि ठान लें तो हम स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता हो सकते हैं। फिर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं और वैसे ही बनते जाते हैं। इस तरह हमारी सफलता हमारी ही सोच व क्रिया का परिणाम होती है।
तथा असफलता भी हमारी ही सोच व क्रिया में न्यूनता का परिणाम रहती है। वास्तव में हमारी सफलता हमारे मन के दृढ़ संकल्प व एकांतिक प्रयास पुरुषार्थ का परिणाम होती है। इसके कारण हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर कार्य करते हैं। सूर्य की किरणें जब बिखरी होती हैं तो इनका सामान्य ताप से अधिक कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब इनको आतिशी शीशे से होकर गुजारते हैं तो यही एक बिंदु पर एकाग्र होकर अपना चमत्कार दिखाती है। नीचे रखे कागज या लकड़ी के टुकड़े में आग सुलगने लगती है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में सफलता का एक ही रहस्य है, चित्त की एकाग्रता। जब मन की शक्तियां एक बिंदु पर एकाग्र हो जाती हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देह की हर मांसपेशी, रक्त कण, स्नायु तंत्र से लेकर मन, बुद्धि, हृदय व आत्मा सब एकजुट हो जाते हैं तो अद्भुत परिणाम आते हैं। दुनिया दांतों तले उंगली दबाने के लिए बाध्य हो जाती है। चुंबक की भांति सफलता ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होती है जिस भी कार्य में वे हाथ डालते हैं उसी में सोना उगलने की उक्ति चरितार्थ होती है। ऐसे में बंजर मरुस्थल में भी जल स्रोत प्रकट होने लगते हैं। भूमि उर्वर हो जाती है, पूरा परिवेश हरियाली से लहराने लगता है। ऐसे ही व्यक्ति के अंतःकरण की बंजर भूमि में व्यक्ति चाहे तो अपने संकल्प व एकाग्रता से अपनी शक्तियों व सद्गुणों को उभारते हुए मन चाही सफलता को प्राप्त कर सकता है। अभिष्ट गुणों का समावेश कर अपने व्यक्तित्व को मनचाहा निखार दे सकता है। मानकर चलें कि यदि अंतःकरण में श्रेष्ठ विचार व संकल्प के बीज पड़ेंगे, अगाध श्रद्धा व निष्ठा के साथ इनका सिंचन होगा, अपने भाव भरे प्रयास की खाद पड़ेगी तो इसमें सफलता, प्रगति व शांति की फसल लहलहा कर रहेगी। जीवन की खुशहाली से झूम उठेगा व पूरे जग का भी इसके साथ सुनिश्चित उपकार होगा। जो इस सरल से रहस्य को नहीं जानते वे कटीले बीज बोकर मीठे फल की आशा पालने की विडंबना करते हैं। तमाम दिशा में मन की ऊर्जा को बिखेर कर आसमान को छूने की दुराशा पाले रहते हैं। आधे अधूरे मन से सपने लेते हुए पूरी सफलता चाहते हैं। बिना कीमत चुकाए बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? ऐसे में तो निराशा, हताशा व असफलता ही हाथ लगनी तय है, जिसके लिए फिर ये भगवान से लेकर दूसरे इंसान व परिस्थितियों को कोसते फिरते हैं और नकारात्मक मन स्थिति के साथ गहरी कुंठा एवं अवसाद में जीते देखे जाते हैं। इस स्थिति से उबरने का एक ही उपाय है, सफलता के वर्णित उपरोक्त सूत्रों को समझने व इन पर चलने का अभ्यास ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। राजा देवकीर्ति युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। अनेक महारथियों को उन्होंने पराजित किया। दूसरों को हराने का, नीचा दिखाने का अभिमान सबसे बुरा होता है। इस अभिमान में वे एक दिन अपने गुरु से मिलने पहुंचे और दंभपूर्ण स्वर में बोले, गुरुदेव मेरा स्वागत करें, आज मैं सब योद्धाओं को हराकर आपका नाम ऊंचा कर यहाँ लौटा हूँ। उनके इस व्यवहार पर गुरु हंसे और बोले, देवकीर्ति तूने सबको पराजित किया पर क्या स्वयं को पराजित कर पाया? देवकीर्ति को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, गुरुदेव क्या अपने को भी पराजित कर सकता है कोई? गुरुदेव बोले, बेटा असली युद्ध तो अपने विरुद्ध ही लड़ा जाता है। जो अपने अहंकार को पराजित कर लेता है उसका पराक्रम ही सबसे बड़ा है। अपनी दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर लेना ही साधना है। अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कर लेना ही सिद्धि है। यही सत्य हम सबके जीवन पर भी लागू होता है। इस तरीके से आज का स्वाध्याय पूरा हुआ साथियों। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। सबको धन्यवाद। आप सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। शेयर करना ना भूलें साथियों। जय राम जी की।